इंडिया में दो सबसे डेंजरस सवाल हैं। किसी आंटी से पूछ लो उसकी एज और किसी आदमी से पूछ लो उसकी वेज यानी सैलरी। दोनों ही सवाल के जवाब में या तो आदमी आपको गुस्से से देखेगा या फिर आपको मनी मन गाली तो जरूर देगा ही देगा। लेकिन अक्सर इस बात पे ज्यादा ही बात होती है कि तुम्हारी इनकम कितनी है, सैलरी कितनी है। बट अगर आप ध्यान से देखें तो सैलरी कितनी है और इनकम कितनी है, ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन इससे ज़्यादा भी एक दूसरा और इम्पोर्टेंट चीज़ है और वो है कि आपके खर्चे कितने हैं। जी हाँ, मान लीजिए कि अगर किसी पर्सन की इनकम है 1 लाख रुपए, वहीं पे अगर वो उसका जो खर्चा है, वो भी अगर 99,000 है, तो उसके पास कुल मिला के 1,000 रुपए बच रहे हैं मंथली। लेकिन वहीं पे अगर किसी पर्सन की इनकम 30,000 रुपए है और वो 20,000 रुपए खर्च करके अपना काम चला ले रहा है और उसके पास बच रहे हैं 10,000, तो 1 लाख कमाने वाला बचा रहा है 1,000 और 30,000 कमाने वाला बचा रहा है 10,000। तो दोनों में डिफरेंस देखने को मिलेगा। हाँ, बेशक हो सकता है कि 1 लाख कमाने के लिए जो लाइफ स्टाइल है, वो ज़्यादा बड़ी हो, लेकिन उसी के साथ उसका जो स्ट्रेस लेवल होगा, वो भी कुछ ज़्यादा ही होगा। क्योंकि इंडिया में अगर आप ज़्यादा कमाते हैं, तो आप शांति से मतलब बहुत ही आराम से, बहुत ही आपको कम टेंशन होगा, आप ज़्यादा कमाएँगे, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। अक्सर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ अगर किसी की इनकम ज़्यादा होती है, तो कहीं न कहीं उसकी बेचैनी और उसके पीछे जो स्ट्रेस है, वो भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो ये एक तो अलग टॉपिक हो गया कि इनकम ज़्यादा है तो स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, वो एक अलग टॉपिक है, उस पे हम नहीं जाएँगे। फिलहाल मुद्दे की बात ये है कि अगर आप ये जानना चाहते हैं किसी पर्सन के बारे में कि उसकी सैलरी कितनी है, उसकी इनकम कितनी है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि उस पर्सन के खर्चे कितने हैं। अगर उसके खर्चे ज़्यादा हैं, उसके शौक ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे अगर उसकी इनकम बढ़ भी जाती है और उसकी इनकम हाई भी होती है, तभी भी आप देखेंगे तो हमेशा वो फाइनेंशियल स्ट्रेस में ही देखने को मिलेगा और उसके पास कुछ बहुत ज़्यादा सेविंग्स नहीं होंगी। अगर उसके जो शौक है वो ज़्यादा है, खर्चे हैं वो ज़्यादा है तो। और वहीं पे अगर वो कंट्रोल्ड वे में खर्च करता है और अपने खर्चों को कंट्रोल में रखता है, तब काफ़ी बेहतर सिचुएशन उसकी हो सकती है। तो यही मेन पॉइंट है कि आपकी इनकम कम हो या ज़्यादा हो, इम्पोर्टेंट तो यही है कि आप अपने खर्चों को कंट्रोल करना सीखें। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि आप जानें कि आपके खर्चे आज के डेट में कहाँ पे कितने हो रहे हैं। आपकी इनकम आज जो भी हो, कम हो, ज़्यादा हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि चाहे इनकम जितनी भी हो, आप वहाँ पे अपने इनकम के ऊपर जो खर्च हो रहे हैं, उसे ट्रैक ज़रूर करें। ट्रैक करने से मेरा मतलब है कि आप अपने खर्चों को लिख के देखें कि आपके जो ईएमआईज़ पे कितने खर्च हो रहे हैं, घर पे कितने खर्च हो रहे हैं, आपके राशन पे कितने खर्च हो रहे हैं, आपके बाहर खाने पे कितने खर्च हो रहे हैं, आपके ट्रैवलिंग में कितने खर्च हो रहे हैं। और आप उसमें अगर आप एक पैटर्न नोटिस करेंगे तो देखेंगे तो कहीं पे ऐसा लगेगा आपको कि यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा खर्च हो रहा है, यहाँ पे पैसे बचाए जा सकते हैं, इन खर्चों को कम किया जा सकता है और वो चीज़ को इवैल्यूएट करके आप आगे इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने खर्चों को एक कंट्रोल वे में रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे ट्रैक नहीं करते हैं, तो जाने या अनजाने आपकी ईएमआईज़ बढ़ती रहेंगी, आपके खर्चे बढ़ते ही रहेंगे और आपके ऊपर जो ट्रैप है, वो बढ़ता ही रहेगा। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि फाइनेंशियल ट्रैप में किसी आर्थिक संकट में फँसे और जो एक रेस है, रैट रेस की, उसमें आप फँसे ही रहें, तो आप बेहतर है कि आप आज ही सँभल जाएँ और जो भी आपकी इनकम हो, तो उसमें अपने खर्चों को लिखना ज़रूर शुरू करें। बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि खर्चा लिखना बहुत ही बोरिंग काम है और ये कितना ज़रूरी तो नहीं है, ये मेरी इनकम इतनी है, मुझे पता है कहाँ पे खर्च होता है। तो इस तरह का जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है, ये भी गलत है। यही ओवर कॉन्फिडेंस आपको बाद में मारता है, यही आपको तकलीफ देता है। ओवर कॉन्फिडेंस में आपको पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में आपके जो खर्चे हैं, अगर वो कंट्रोल होते, तो पिछले 2 साल, 3 साल में आपके पास ठीक-ठाक एक सेविंग्स हो गई होती। आपके पास ठीक-ठाक सेविंग्स क्यों नहीं है? क्योंकि आपने जाने-अनजाने अपने खर्चों को सही तरह से कंट्रोल नहीं किया है और कहीं पे इमोशंस में आके ज़रूरत से ज़्यादा आपने खर्च किया होगा, शॉपिंग किया होगा और जो आपके बजट में नहीं होगा, वो चीज़ भी आपने खर्च कर लिया होगा। तो मेन यहाँ पे इस वीडियो का जो लेसन है वो यही है कि आप किसी पर्सन के इनकम को जानने के साथ-साथ उसके खर्चों को भी जानें और दूसरे का छोड़िए, अपने खुद के ऊपर ही आप फ़ोकस करिए कि आप अपने इनकम को बढ़ाने के लिए फ़ोकस ज़रूर करें। लेकिन दूसरी तरफ जैसा मैं बार-बार बोलता हूँ कि अपने खर्चों को यहाँ पे ज़रूर अंडर कंट्रोल में रखें, ट्रैक में रखें। तो यही है इस वीडियो का मैसेज कि आप
खर्चों को कंट्रोल पे रखें और ट्रैक करना उसे शुरू करें। ये एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल स्किल है जो आपको ज़रूर सीखना चाहिए और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा, यकीन मानिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका इस दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद।